आपका यूट्यूब है ना। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री जो है वो है ना हमको किसी भी चीज के बारे में मतलब समानता बताती है कि हम किसी भी चीज से कितनी सिमिलरिटी शो करें। तो देखो जो डिग्री होती है ना, दो नाउन के बीच तुलना करने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तुलना केवल एडजेक्टिव्स में होती है, ठीक है, एडजेक्टिव्स में होती है। तो डिग्री डिग्री केवल एडजेक्टिव की बन सकती है, ठीक है। तुलना केवल किसमें होती है? एडजेक्टिव में होती है। तो डिग्री केवल किसकी बनती है? एडजेक्टिव की बन सकती है। डिग्री तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। जैसे कि गुड का क्या हो जाता है? बेटर। देखिए ट्रिक बताऊं मैं आपको, एक तो मतलब डिग्री कैसे बनती है, एक तो मतलब ना ईआर लगता है कंपेरेटिव में, और एस टी लग जाता है। एस टी किसमें लग जाता है? सुपरलेटिव में। तो ना जिनको अब हिंदी के अंदर लिखने के पर मतलब एक स्वर आएगा ना, एक स्वर आता है ना, तो उनके आगे तो हमको क्या लगाना है? ईआर और मतलब एस टी लगा देना है ना, उनके बीच में। लेकिन अगर जिनको आप हिंदी में लिखे है ना, हिंदी में लिखने पर कोई भी जैसे कि हैंड सम, उसको इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे ना हैंड सम, तो उसमें अगर दो स्वर आते हैं ना, दो स्वर अलग अलग होने चाहिए। अगर साथ में होंगे तो उसको एक ही काउंट करेंगे, अगर वो अलग अलग होंगे ना तो हम उसको मतलब उनमें हम क्या लगा देंगे? दो अलग अलग स्वर आ रहे हैं तो उनमें क्या लगा देंगे? मोर कंपेरेटिव में लग जाएगा, और जो मोस्ट है वो किसमें लग जाता है? हमारा सुपरलेटिव में लग जाता है। जैसे कि गुड का क्या हो जाता है? बेटर। बेटर क्या हो जाता है? बेस्ट। पेट का क्या हो जाता है? पेटर। पेटर का हो जाता है पेटेस्ट। लिटिल का हो जाता है लेस और लीस्ट। बिग का हो जाता है बिगर और बिगेस्ट। टॉल का हो जाता है टोलर और टोलेस्ट। जैसे देखो हैंडसम, अब इनके अंदर मतलब आप हिंदी में लिखेंगे ना हैंडसम को, तो उसके अंदर ना मतलब दो स्वर आएंगे, हैंडसम है ना। तो उनके आगे हमको क्या लगाना है? मोर। जैसे कि लाइट, अगर लाइट लिख रहे हैं तो उसमें दो एक साथ में आ रहा है, तो इसके अंदर ई और एस ही लगेगा क्योंकि उसके अंदर दोनों साथ में आ रहे हैं। लेकिन लेबोरियस लिख रहे हैं ना, तो लेबोरियस में देखो दो एक ही माँ, एक तो ले के साथ आ रही है, एक ही मात्रा, एक ओ की, ए ओ, ए की आ रही है, ओ की आ रही है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? इसके अंदर हम लगा देंगे मोर और मोस्ट लगा देंगे। जैसे हैंडसम में क्या हो जाएगा? मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। लेबोरियस की अगर बात करें तो मोस्ट लेबोरियस और मोस्ट, मोर लेबोरियस और मोस्ट लेबोरियस। हार्ड वर्किंग का मोर हार्ड वर्किंग और मोस्ट हार्ड वर्किंग। अब डार्क, डार्क का क्या हो जाएगा? इसके अंदर एक ही स्वर आएगा तो हम ईआर और ईएसटी लगा देंगे, है ना। तो जैसे कि डार्क हो जाता है, डार्कर हो जाता है, डार्केस्ट हो जाता है। चीप की अगर बात करें तो चीपर हो जाता है और चीपेस्ट हो जाता है। शॉर्ट की अगर बात करें, शॉर्ट उसमें एक ही आएगा तो उसका शॉर्टर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। वीप जो है उसका मतलब कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनती। किल की भी कंपेरेटिव और जो सुपरलेटिव है वो नहीं बनती। स्ट्रेट की भी कंपेरेटिव और जो सुपरलेटिव और नहीं बनती है। डल की हो जाती है, एक एक आता है स्किन स्वर, स्वर लिख देंगे हिंदी में, है ना, डल है ना, सिर्फ डल एक ही आ रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? डलर और डलेस हो जाएगा। और हर्प जो है भंडार को बोलते हैं, इसकी कोई नहीं होती है। फिर देखो अपवाद की अगर बात करें, है ना, मतलब ऐसे जिनके अंदर मतलब सिर्फ एक ही आता हो स्वर, लेकिन उसके आगे क्या नहीं लगता है? मतलब ई और ईएसटी से नहीं पड़ता है, मतलब अलग ही मतलब निकलता है उसके। जैसे कि गुड़ की अगर बात करें तो गुड़ का क्या हो जाता है? बेटर और बेस्ट हो जाता है। वेल का क्या हो जाता है? बेटर बेस्ट होता है। बेड का होता है वर्स और वर्स्ट। और एविल का भी क्या हो जाता है? वर्स और वेस्ट ही हो जाता है। और इल का भी क्या होता है? वर्स और वेस्ट ही होता है। फार का अगर बात करें तो वो होता है फादर और फादरेस्ट हो जाता है। फोर के बात करें तो फादर हो जाता है, फादरेस्ट हो जाता है। फोर का क्या हो जाता है? फादर और फादरेस्ट हो जाता है। इनकी अगर बात करें तो इनर और इनर मोस्ट हो जाता है। आउट की अगर बात करें तो आउटर हो जाता है और आउटर मोस्ट हो जाता है। लेट की अगर बात करें तो क्या हो जाता है? लेटर हो जाता है और लेटेस्ट हो जाता है। ओल्ड की अगर बात करें तो ओल्डर हो जाता है और ओल्डेस्ट हो जाता है। क्या होता है? ओल्ड होता है, ओल्डर होता है, ओल्डेस्ट हो जाता है। फिर देखो मतलब ये हम ऐसा रिलेशनशिप दिखाए जिसमें हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता है, जिससे ना हम हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ का अगर देखें तो वाइफ अगर छोटी है तो वो ऐसे नहीं बोलेगी आई एम यंगर देन हिम, आई एम, मतलब जैसे कि हस्बैंड है तो हस्बैंड ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई ना मैं मतलब बड़ा हूँ। तो उनमें ओल्डर और ओल्डेस्ट वाला लगता है, जिसमें ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो ओल्डेस्ट बोलेगा खुद को। अगर कोई भी बड़ा है तो ओल्डेस्ट बोलेगा, है ना। और फिर अगर अब एक दूसरा आता है एल्डर और एल्डेस्ट किस में लगेगा? ऐसे जिनमें जो मतलब ब्लड का रिलेशन हो उनमें लगता है। जैसे कि अगर कोई बड़ा है, सबसे बड़ा है तो उसको बोल देंगे एल्डेस्ट, और अगर कोई बीच का है तो एल्डर, तो ओल्डर हो जाता है एल्डर और एल्डेस्ट। लिटिल का क्या हो जाता है? लेस और लिटर। लिस्ट, लेस का अगर बात करें तो लेसर हो जाता है और लिस्ट हो जाता है। फिर देखो फ्यू की अगर बात करें, किसके फ्यू की हो जाता है? फीवर और फीवर्स्ट। क्या होता है? फ्यू का फीवर और फीवर्स्ट। लेट की अगर बात करें, किसकी? लेट की अगर बात करें तो लेट का हो जाता है लेटर और लास्ट। फिर देखो एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं, ग्रेडिबल, इनकी डिग्री बनाई जा सकती है ना। कौन सा होता है? एक होता है ग्रेडिबल, एक होता है यानी कि जी ट्री की एन बनेगी जी एन। ग्रेडिबल और नॉन ग्रेडिबल, ग्रेडिबल की डिग्री बनाई जा सकती है, नॉन ग्रेडिबल इनकी डिग्री नहीं बनती क्योंकि ये कम या ज्यादा नहीं होती। डिग्री जो है
नॉन क्रेडिबल की नहीं होती है क्योंकि ये कम या ज्यादा नहीं होते। गोल्डन जैसे कि वुलन है और ब्लैक है और व्हाइट है। फिर देखो अब जो हम ट्रिक्स देखते हैं क्या क्या लगाना है हमको। देखो जो पॉजिटिव है अगर हम उसको एक से एक में कर रहे हैं ना, तो अगर सबसे पहले अगर एक से दो लोगों की तुलना कर रहे हैं हम, पर्सन फर्स्ट पर्सन है सेकंड की, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एज, डी, डी का मतलब है हमारी डिग्री, और एज लगा देंगे, है ना। एक तो ये बन सकता है फॉर्मूला किसका, पॉजिटिव के अंदर, या फिर नोट हो, नोट का, या फिर सो, सो एज बन सकता है, क्या बन सकता है, सो एज बन सकता है। एक तो बनेगा एज एज और एक बनेगा सो एज। और कंपेरेटिव में देखना है हमको, तो हम सिर्फ डी लगा के देन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डी लगा के देन लगा देंगे। और सुपरलेटिव इसकी बनती नहीं है एक से एक की, है ना। और इसमें क्या होगा, मतलब जो कम वाला रहता है ना पॉजिटिव, उसको पहले लिखते हैं, और जो कंपेरेटिव रहती है उसमें ज्यादा वाली को पहले लिखेंगे, और सुपरलेटिव उसमें भी ज्यादा वाली को पहले लिखे जाता है। ठीक है। जैसे कि सुनीता, जो राधा सुनीता से ज्यादा लंबी नहीं है ना, राधा सुनीता से ज्यादा लंबी नहीं है। तो अगर पॉजिटिव बनानी है हमको, इसकी पॉजिटिव बनानी है ना, तो राधा सुनीता से ज्यादा लंबी नहीं है, तो मतलब कम कौन है, राधा। फिर राधा इज नॉट, तो क्या जाएगा, राधा इज नॉट सो एज टोल, टोलर, सो एज टोल। पॉजिटिव बना रहे हैं तो टोलर नहीं आएगा, टोलर तो कंपेरेटिव में आएगा। तो क्या जाएगा इसके अंदर, राधा इज नॉट, राधा इज नॉट, राधा इज नॉट एज टॉल एज सुनीता। और इसकी कंपेटिव कंपेरेटिव बना दिया हम, तो कंपेरेटिव में हमको सिर्फ देन लगाना, डी देन। तो राधा इज टॉलर, राधा तो मतलब हाँ देखो, तो हम सुनीता को पहले लिखेंगे, सुनीता को जगह सुनीता इज टॉलर देन राधा हो जाता है। ठीक है। फिर देखो सुपरलेटिव की अगर बात करें, सुपरलेटिव इसकी बनती नहीं है ना। फिर देखो आप एक से ज्यादा की अगर बात करें, तो एक से ज्यादा की तीनों बनती है ना। तो अगर अगर हमको किसकी बनानी है, पॉजिटिव बनानी है, एक से ज्यादा लोगों की भी कंपेरिजन करने हैं, तो हमको क्या करना है, नो अदर लिखना है। सबसे पहले हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, नो अदर लिखना है। ठीक है। फिर बाद के अंदर सो एज लिख देना है, क्या लिख देना है, सो एज लिख देना, सिर्फ एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसके अंदर, नो अदर के साथ सो एज। और फिर देखो इसके अगर हमको कंपेरेटिव बनानी है, कंपेरेटिव बनानी तो हमको क्या लगा लिखना है, डी देन लिखना है। तो जो वो वाला था इस वाला, ये वाला इसके अंदर है, डी देन, है ना। फिर इसके अंदर एनी अदर नाउन लिखना है, क्या लिखना है, एनी अदर नाउन। इसके अंदर तो अदर नाउन लिखना था, सिर्फ अदर नाउन था, और पूरा का पूरा वैसे था, सो एज था। लेकिन इसके अंदर क्या लिखेंगे, डी, डी देन लिखेंगे, और अदर, डी देन लिखेंगे और एनी अदर नाउन, डी देन लिखेंगे, फिर साथ में क्या लिखेंगे, देन एनी अदर नाउन, क्या हो जाएगा, देन एनी अदर नाउन, क्या होगा, देन एनी अदर नाउन हो जाएगा। ठीक है। अगर सुपरलेटिव की बात कर दे, तो सुपरलेटिव में सिर्फ और सिर्फ इसमें द आएगा, क्या आ जाएगा सुपरलेटिव में, बहुत से ज्यादा में द डी नाउन, क्या आ जाएगा, द डी नाउन हो जाएगा। फिर देखो द ग्रेट थली वाज स्ट्रोंगर देन अंडरटेकर, है ना। तो स्ट्रोंगर देन अंडरटेकर, तो ये किसके बारे में हमको दे रखा है, सुपरलेटिव दे रखा है ना। सुपरलेटिव दे रखा है, मतलब पॉजिटिव ही है ये पूरा का पूरा, जैसे कहना द ग्रेट खल्ली वाज स्ट्रोंगर देन अंडरटेकर, है ना। फिर अगर हम इसको क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे, ये हमको हमको क्या दे रखा है, हमको कंपेरेटिव दे रखा है ना, कंपेरेटिव है ये। तो इसका हम बनाएंगे, तो अंडरटेकर वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेट खल्ली, सो स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेट खल्ली। ठीक है। फिर देखो स्वानी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सुनीता, है ना, ये हमको पॉजिटिव दे रखी, क्या है, सोनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, पहले तो हमको जोड़ेंगे हम सुनीता लिख देंगे, है ना। फिर बाद में इज का इज जाएगा, फिर फॉर्मूला क्या था, अगर हमको क्या बताना है, कंपेरेटिव, फिर आ जाएगा ब्यूटीफुल, डी, ब्यूटीफुल देन सुनीता। फिर देखे ये हमको दे रखी कंपेरेटिव देखनी दे रखी, तो कंपेरेटिव का एक से ज्यादा के सारे एग्जांपल जो है एक से ज्यादा के। कंपेरेटिव में अगर बात करें हम, तो क्या फॉर्मूला था कंपेरेटिव के अंदर, कंपेरेटिव में था डी देन था, डी देन और एनी अदर नाउन, एनी अदर नाउन था। ठीक है। देखो माय फादर इज रिचर देन एनी अदर पर्सन ऑफ दिस कॉलोनी, ये हमको कंपेरेटिव देखनी है। तो कंपेरेटिव में नो अदर लगा देना हमको, नो अदर के साथ में नाउन जोड़ देना। सबसे पहले तो हमने नो अदर जोड़ा, फिर ये नाउन है पूरा का पूरा, अदर के पास बाद वाला कौन आ जाता है, नाउन आ जाता है। फिर ये रख देंगे हम,
कौन सा, अदर पर्सन ऑफ दिस नाउन, फिर हम हेल्पिंग लगा देंगे, अदर पर्सन ऑफ दिस कॉलोनी, फिर इज लगा देंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, सो एज लगा देंगे, कौन सा सो एज लगाया हमने, ठीक है, सो एज लगाया, और फिर हमारा ये आ गया, सो एज लगाया और इज आ गया। फिर देखो अगर हम इसकी ये हमको क्या दे रखनी है, पॉजिटिव दे रखनी है, अब सुपरलेटिव बनानी है, तो सुपरलेटिव में तो हमको सिर्फ क्या द बनाना था, द के साथ में क्या लगा देना है, हमारी सुपरलेटिव लगा देनी है, ठीक है, द और सुपरलेटिव और नाउन, द है और डी और नाउन, द डी नाउन। फिर देखो तो इसमें आ जाएगा हमारा फादर ही आ जाएगा, जो पहले वाला है, माई फादर इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस कॉलोनी, क्या जाएगा, माई फादर इज द रिचेस्ट, है ना, पर्सन ऑफ दिस कॉलोनी। फिर देखो हमको ये सुपरलेटिव दे रखी है, सुपरलेटिव दे रखी है, ठीक है, हमको माई रमन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर ऑफ माई सिटी, है ना, ये सुपरलेटिव दे रखी है हमको। तो हम इसको अगर पॉजिटिव बनाए, सुपरलेटिव दे रखी है हमें, तो सुपरलेटिव में क्या था, द आएगा। अब हमें इसको तो पॉजिटिव में बनाना आता है, नो अदर लगाना है सबसे पहले तो, है ना, नो अदर लगाना है, फिर ये आ जाएगा हमारा नाउन, स्ट्रेंगर ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रेसलर ऑफ माई सिटी वाज, वाज के बाद में क्या आ जाएगा, वाज, वाज के बाद में सो आ जाएगा, सो वाज के बाद में सोएज लगा देंगे, फिर लास्ट वाला जो बचेगा उसको यहाँ पर डाल देंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो रमन वाज, फिर इसके कंपेरेटिव बनाए, कंपेरेटिव पीसीएस, कंपेरेटिव में सिर्फ सिर्फ हमको दो ही जोड़ना है, तो बस जो हमारा ज्यादा है वो आ जाएगा, फिर रमन क्या आएगा, रमन वाज द स्ट्रॉन्ग, रमन वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर, कंपेरेटिव में क्या था, एनी अदर स्ट्रॉन्गर, डी स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर आ गया, फिर रेस्लर ऑफ माई सिटी नाउन आ गया, डी देन एनी अदर आ गया था, डी देन एनी अदर ऑफ माई सिटी। फिर देखो थर्ड, ये हमको दे रखी है, ये सुपरलेटिव दे रखी है, क्या दे रखी है, सुपरलेटिव दे रखी है, सुपरलेटिव, रमन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, रमन द से हमने पकड़ लिया, ये सुपरलेटिव है। फिर हम इसका, हमको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव में हमको क्या जोड़ना है, नो अदर जोड़ना है, सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, नो अदर लगा देंगे, फिर नाउन लगा देंगे, नाउन है रेस्लर ऑफ माई सिटी वाला, ये लगा देंगे, नाउन नो अदर, नाउन आ गया। अब नाउन के बाद में सो आ जाएगा, नाउन के बाद में, नाउन के बाद में हमको जो हेल्पिंग वर्ब देख रखी है वो लगा देंगे, ठीक है, वो लगा देंगे, फिर बाद में सो आ जाएगा, और फिर सो आ जाएगा, क्या आएगा, सो आ, फिर बाद में आ गया राम। फिर ये हमको पॉजिटिव दे रखनी है, इससे हमको कंपेरेटिव लगाना है, तो कंपेरेटिव का फॉर्मूला क्या था, कंपेरेटिव का फॉर्मूला जो था, मतलब सबसे पहले तो जो मतलब जो जब जिसका नाम सबसे पहले वो आएगा ना, फिर बाद के अंदर क्या आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, फिर डी आ जाएगा, फिर देन अदर, फिर देन एनी अदर आ जाएगा, फिर बाद में हमारा नाउन आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, जैसे कि रमन हो गया। फिर देखें, मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, अगर इसकी कंपैरेटिव बनानी है हमको, ये हमको दे रखा है, सुपरलेटिव दे रखी है द मोस्ट, अगर हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव में हमको क्या जानना है, मिस्टर शर्मा आ जाएगा, है ना, मिस्टर शर्मा, इज आ जाएगा, इज के बाद के अंदर क्या आ जाएगा, मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा, मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा, फिर देन एनी अदर आ जाएगा, फिर देन एनी अदर आ जाएगा, फिर जो नाउन है टीचर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी वो आ जाएगा। अब हम इसकी पॉजिटिव बनाए, तो पॉजिटिव का मतलब फॉर्मूला क्या था, नो अदर आ जाएगा, नो अदर है, नो अदर, फिर उसके बाद में नाउन, नो अदर है, और उसके बाद में नाउन कौन सा, टीचर ऑफ, ये वाले को पटकेंगे, नो अदर, फिर टीचर ऑफ, इसको जोड़ देंगे, नाउन आ गया, नो अदर, नो अदर नाउन आ गया, नाउन के बाद में क्या है, हम सोएस लगा देंगे, सोएस लगा देंगे, और बीच के अंदर जो हमारी डिग्री है वो लगा देंगे, सो लगा देंगे, इंटेलिजेंट एज, और फिर जो हमारा कम वाला है वो आ जाएगा मिस्टर शर्मा। फिर देखो ये आ जाए स्पेशल रूल की, यदि दो अलग अलग प्रकार की नाउन में तुलना करते हैं तो देट ऑफ या दे और ऑफ का यूज करते हैं, दो अलग अलग नाउन के बीच में तुलना करते हैं तो क्या लगाएंगे, देट ऑफ और दोज ऑफ लगा देंगे। फिर देखो द बॉयज ऑफ दिल्ली आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज दोज ऑफ जयपुर, ये क्या है, द बॉयज ऑफ दिल्ली
ये द बॉयज ऑफ जयपुर आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ दिल्ली, पॉजिटिव है, कंपेरेटिव बन गई इसकी। द बॉयज ऑफ दिल्ली आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज, फिर हमने क्या लगाया, पूरा का पूरा ऐसा आया, द बॉयज ऑफ दिल्ली आर नॉट सो की जगह हमने क्या लगा दिया, मोर, मोर आ गया, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट देन, इसको हमने चेंज करा है बस, ये वाला जो वर्ग है ना इसको चेंज करा है, इसकी जगह हमने क्या जोड़ा, इसके जगह हमने डाल दिया इसके अंदर पूरा का पूरा मोर, नोट सो को मोर से करा, और एज दो जो को, और एज को कर दिया देन से, एज को कर दिया किससे, देन से। देखो पॉजिटिव हमको दे रखी है, द एनर्जी ऑफ राधा वाज नो नॉट सो गुड एज देन दैट ऑफ मनी, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, द एनर्जी ऑफ मोनिका, कंपेरेटिव में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में तो हाँ, तो एनर्जी ऑफ कौन आ जाएगा, मोनिका, मोनिका आ जाएगा, वाज आ जाएगा, नॉट सो गुड, नॉट सो गुड, बेटर देन, तो ये वाला आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना, और गुड का कौन आ जाएगा, बेटर, बेटर, अब एज आ जाएगा डेट, डेट ऑफ कौन आ जाएगा, ये राधा आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो कलर्स ऑफ दिस बॉक्स आर ब्राइटर देन दोज ऑफ डेट बॉक्स, फिर देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ये का यही रहेगा, द कलर ऑफ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर बाद में इस वाले को हम लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है, और इस वाले को लाएंगे यहाँ पे, डेट बॉक्स आएंगे, डेट बॉक्स आ जाएंगे, कंपेरेटिव दे रखा है, हम पॉजिटिव बना रहे हैं, कंपेरेटिव दे रखा है आर ब्राइटर, फिर आर नॉट सो ब्राइट एज, तो हम क्या लगा देंगे, आर ब्राइटर, ब्राइटर दे रखा है तो ब्राइट हो जाएगा, आर नॉट सो ब्राइट एज, ब्राइट एज दोज ऑफ दिस बॉक्स, दोज ऑफ दिस बॉक्स ये आ जाएगा। फिर देखिए सीनियर जहाँ पे आई ओ आर आ रहा है सब में, वहां पे उनकी केवल कंपेरेटिव ही बना सकते हैं, लेकिन देन के साथ टू आएगा। देखो सीनियर जो है, हम उसमें क्या लगा रहे थे, डी देन लगा रहे थे, कंपेरेटिव का फॉर्मूला ये था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, टू लगेगा, जिनके आगे क्या लग जाए, देखो सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, और क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इनकी सिर्फ कंपेरेटिव ही बन सकती है। तो रमेश इज सीनियर, सुरेश रमेश से ज्यादा, हाँ, सुरेश, सुरेश रमेश से ज्यादा सीनियर नहीं है, तो रमेश तो क्या जाएगा, रमेश इज सीनियर टू सुरेश, रमेश इज जूनियर टू, देखो सुरेश रमेश से ज्यादा जूनियर नहीं है, फिर है सुरेश रमेश से ज्यादा जूनियर नहीं है, रमेश इज जूनियर टू सुरेश, रमेश इज जूनियर टू सुरेश आ गया। डिग्री में जैसे कि आई वी यू दे ही शी इट आए, तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म की तुलना नहीं होती है, क्या जाए डिग्री में आई वी यू दे, यू दिया जाएगा, ही शी इट आए तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म की तुलना नहीं होती है, जैसे कि पी पॉजिटिव में क्या, शी इज नॉट सो स्मार्ट एज मी, आई एम स्मार्टर देन हर, सो शी इज नॉट स्मार्टर देन मी, तो इस वाले को हम पहले लिखाएंगे, है ना, हिम लिखाएंगे, मी आ जाएगा, ये वाला पहले आएगा, मी की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, आई एम स्मार्टर, स्मार्ट का हो जाएगा स्मार्टर, स्मार्टर, और क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे कंपेरेटिव में, डी देन आ गया ना, डी स्मार्टर देन हर, ये शी को हमने रिप्लेस करा इससे, देखो इस वाले को हमने पहले लिख दिया, इस वाले को हमने इधर लिख दिया, हर इज बेटर देन मी। फिर देखें, जैसे कि अगर हम बात करें पॉजिटिव की, अगर बात करें कंपेरेटिव की, अगर बात करें सुपरलेटिव की, जैसे कि वेरी फ्यू है तो वो किसमें हो जाएगा, द मोस्ट अदर, वेरी फ्यू किसमें कंपेरेटिव में, पीसीएस, वेरी फ्यू किसमें हो जाएगा, द मोस्ट अदर के अंदर, और वन ऑफ द अदर डिग्री, जैसे देखो वेरी फ्यू टीचर ऑफ दिस कॉलेज आर सो इंटेलिजेंट एज विनोद शर्मा, ये है हमारा नाउन, और ये है सो इंटेलिजेंट, ये हो गया हमारा, जैसे को फिर हम क्या लिखेंगे, कंपेरेटिव बनाते हैं, तो विनोद शर्मा, विनोद शर्मा आ जाएगा, इज मोर
इज मोर इंटेलिजेंट, इज मोर आ गया, इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट ऑफ द, मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट ऑफ द अदर टीचर। फिर देर, फ्यू टीचर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोस्ट, फ्यू किसमें, मोस्ट ऑफ अदर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ। फिर देखो हम इसकी सुपरलेटिव बना दे, है ना, तो फिर सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, तो हमारा सुपरलेटिव की डिग्री क्या थी, द थी, द, तो इसमें क्या है, द विनोद शर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर इन दिस कॉलेज, मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस कॉलेज। देखो माय फादर इज मोर हार्ड वर्किंग, ये हमको कंपेरेटिव दे रखी है, मोर हार्ड वर्किंग देन अदर, फिर अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो फिर देखो इसका क्या जाएगा, ये वाला हम इसको इधर लेके आएंगे, है ना, तो ये किस में आ जाएगा, वेरी फ्यू डॉक्टर, डॉक्टर्स आर सो, फिर सो आ जाएगा, ये वाले को इधर लाएंगे हम। फिर एज आ जाएगा, एज 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 और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग और माय फादर आ जाएगा, फिर जो बचा है। ये देखो इसकी सुपरलेटिव बनाए हम, सुपरलेटिव में क्या था, डे, सुपरलेटिव में क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव में बनेगा वन ऑफ द डिग्री, वन ऑफ द, माय फादर इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डवर्किंग डॉक्टर, फिर डॉक्टर क्या जाएगा, सुपर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कर्स आ जाते हैं, वो जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।